कार्तिक मास में सब अपने अपने गुरु परंपरा अनुसार जो आपके गुरुजी बताएं उस हिसाब से सब नियम करिए। पर जिनके गुरुदेव नहीं भी हों और उनको भी कुछ पता नहीं तो कम से कम 2-3 साधारण से नियम तो सबको लेने चाहिए। रोज दीपदान करना, दीपदान करके तुलसी महारानी की, वृंदा महारानी की आरती करना, नित्य नाम जाप जो भी आप करते आ रहे हैं, जो भी माला कर रहे हो, करते आ रहे हो, उसकी संख्या बढ़ा देना। भोजन में भी जितना आप नियम निभा सकते हो वो निभाइए। अगर कोई फलहार में रहता है, कोई रहता है एक समय भोजन में रहता है, कोई रहता है कि तेल मसाला नहीं खाना, सादा भोजन खाना है, तो वो आप अपने अनुसार और अपनी गुरु आज्ञा अनुसार उसको निभाइए। और एक विशेष बात, कार्तिक मास में कोई भी एक ग्रंथ का अध्ययन करिए। कार्तिक मास में कोई भी एक ग्रंथ ले लीजिए जो आपको अभी तक आपने अध्ययन नहीं किया, पढ़ा नहीं है। कोई अब बिल्कुल ही कुछ भी नहीं जानते तो भागवत ले लो, कोई गीता का पाठ कर लो, थोड़ा कोई और पढ़ चुका है, परंपरा को जानता है तो अपनी गुरु परंपरा में बहुत ग्रंथ होते हैं। हमारी गौड़िया संप्रदाय है, उसमें अनेकानेक ग्रंथ लिखे गए हैं, उनमें से कोई ग्रंथ ले लो, श्री चैतन्य चरितामृत ले लो, उसको नियम बना के रोज पढ़ो। क्योंकि वैसे तो हमसे होता नहीं है, पर कम से कम इस बहाने कुछ हम विशेष कर पाएँ, कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ ग्रंथ पढ़ पाएँ, कुछ नाम संकीर्तन कर पाएँ, कुछ माला कर पाएँ। बहुत नियम है वैसे तो जमीन पे सोना आदि आदि, पर अब वो सब ना भी निभा पाओ, पर कम से कम नाम जाप, शास्त्र अध्ययन और दीपदान, ये तो सबको नित्य करना ही चाहिए अपने अपने गुरु परंपरा अनुसार। तो कार्तिक मास श्री किशोरी जी का मास है और ये ब्रज की जो भी लीला है ये सब किशोरी जी की लीला पर ही आधारित है। तो ठाकुर जी आज दाम बंधन की लीला कर रहे हैं। एकदा गृहदास शिशु यशोदानंद गेहिनी, एक दिन यशोदा मैया ने सुबह सुबह उठ के दधी मंथन करना शुरू किया। आवाज़ सुनी, दधी मंथन की आवाज़ कान में आई। ठाकुर जी भगे भगे दौड़े दौड़े सुबह सुबह आए मैया के ढोरे। मैया हमको माखन दे दे, मैया बड़ी जोर की भूख लगी है। मैया ने कही छोड़ा नेक तो रुक जा, अरे लाला अभी तो भोर भई है, अभी तो ताज़ा माखन निकालूंगी। ठाकुर जी बोले मैया अगर एक क्षण भी, एक सेकंड भी नहीं मिलो ना तो मैया हम मर जाएंगे, इतनी जोर की भूख लगी है। मैया बोली नाटक करवा ले तो पे बस, ऐसे कैसे मर जाओ 1 मिनट में ना मिलो तो। बोले ना मैया हम सच्ची कह रहे हैं। तो ठाकुर जी की लीला देख के मैया अंदर अंदर हंस भी रही है खूब कि देखो कितना बड़ो नौटंकी है। फिर मैया ने जैसे तैसे कि ला तो भूख लगी है, हम तो को दूध पिलाएं। तो लाला को गोद में लेके मैया स्तन से दूध पिला रही है और सर पे हाथ फेरते फेरते बड़ी सुंदर बातें कर रहे दोनों। मैया कुछ मीठी मीठी बातें करी, ठाकुर जी बात को उत्तर दे रहे हैं। बात करते करते मैया भूल ही गई क्या चूल्हे पे दूध रख के आई थी। दूध गर्म हो गया होगा, उबल गया होगा, सो मैया को एकदम से ध्यान आई और एकदम ध्यान आती लाला को दूध पीते पीते उठा के नीचे बिठा के और दूध बचाने चल दी। अब तो महाराज यही बात पे श्रीमान जी एकदम गुब्बारा हो गए, फूल गए। क्यों? हमने कहा ना इनको अपने अलावा कोई दूसरा प्रिय हो ये पसंद नहीं, कोई दूसरा केंद्र बन जाए वो पसंद नहीं। मैया हमको छोड़ के दूध बचाने चली गई और या दिन भर जब देखो दूध दही माखन यही में लगी रहे, हम पे तो ध्यान ही ना दे। इतना सुंदर छोरा है आके घर में फिर भी हम पे ध्यान ना दे। तो मन ही मन खूब कहानियाँ बना ली और लेकर के मटकी लेकर के अपने हाथ से बांसुरी, जितनी ऐसी मटकियाँ ऐसी लटक रही थी घर में। मैया के एक पूरा स्थान है जहाँ पे मटकियाँ रहती हैं, मैया ने सब टांग रखी थी। और मटकी भी ऐसी वैसी नहीं थी, बड़ी पुरानी पुरानी, कोई दादी सास ने दी थी, दादी सास की दादी सास ने उनको दी थी, कोई भुआ सास ने दी थी, कोई चाची सास ने दी थी। ठाकुर जी ने सबरी फोड़ डाली, सबरी मटकी फोड़ दी, मटरीन का गला गला बस लटका रहा। ऐसे लग रहा ठाकुर जी ने सबरा खानदान फांसी पे चढ़ा दिया। सब लटके घूम रहे हैं ऐसे ऐसे, सबरी दूध दही की नदियां बह गई।
मैया ने देखी कछु खटर पटर है रही है, मतलब कछु कांड कर रहे हो है। मैया तुरंत दबे पाँव आई, देखी अरे राम 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 राम, या छोरा ने कहा कर दियो, सबरो दूध बर्बाद कर दियो, सबरो माखन बहा दियो। मैया को आई गुस्सा, मैया ने लई छड़ी डंडी और लाला को मारने पीछे पीछे भगी। ठाकुर जी दुम दबा के भागे कि आज तुम गए बेटा, आज मैया ना छोड़ने वाली तुमको, आज तो तुम्हारी क्लास लगेगी ही, क्योंकि तुमने बड़ा भारी कांड कर दिया है। सो भाग रहे दबे पाँव, मैया पीछे पीछे भाग रही, रुक जा तो मैं बताऊंगी, तेने बड़ोया ब्रज में आतंक मचा रखो है, ब्रज में सबरी गोपिन के मटकाने फोड़ दे, माखन चुराने चलो जाए, आज तो तेने हद ही कर दी। मैया पीछे पीछे भागती भागती हाँपती हाँपती अंत में जाके ठाकुर जी को पकड़ती है। ठाकुर जी को पकड़ करके रस्सी लाती है, रस्सी ला करके पहले एक रस्सी से बांधने का प्रयास किया, मायाधारी ने अपनी माया चला दी, माया देवी को बुला के रस्सी छोटी पड़ गई, फिर और रस्सी लेकर के आई, वो बांधी, वो भी छोटी पड़ गई, और रस्सी लाई, बांधती गई, सबरे ब्रज की गोपिन की रस्सी मंगवा ली। गोपी कह रही अरे मैया माफ कर दे, बालक है। मैया बोली ना, आज नहीं माफ करूंगी। अब बालक बालक करते करते अब बालक के सींग निकल आए, कितनो हल्ला मचावे और सबरे ब्रज में उधम कर तो डोले। आज जब तक या को मजा नहीं चखाऊंगी, जब तक मानूंगी नहीं, तुम सब गोपी बीच में मत आओ, लाओ रस्सी लाओ, कहीं से भी लाओ। सबरे ब्रज की रस्सी महाराज इकट्ठी कर दी, पर ठाकुर जी ना बंधे। फिर पूर्णमासी लाई एक रस्सी, पूर्णमासी एक रस्सी लाई, बोले मैया लो, याते ट्राई करो, 100% बन जाए वो। मैया बोली ऐसो कहा यार रस्सी में, बोली स्पेशल रस्सी है, ये कहीं ते लेके आई हूँ। कहाँ ते लेके आई है? बोले मैं बरसाने गई और वृषभान जी के घर जाके वृषभान जी की लाली के हाथ से मैं रस्सी लेके आई हूँ, ये कहीं बंधे ना बंधे, पर राधा रानी के हाथ की भेजी रस्सी से तो पक्का बंधी जाए। ऐसो है ही ना सके। ऐसो है ही ना सके कि ये किशोरी जी रस्सी भेजें बांधें और वहाँ में ये ना बंधे। जगत के नियंता श्री चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य चरितामृतकार कहते हैं कि जगत मोहन कृष्ण ताहार मोहनी। जगत को मोहित करने वाले हैं कृष्ण, पर कृष्ण को मोहित करने वाली श्री राधा रानी है। जब सारा जगत जिन पर मोहित होता है, किशोरी जी की एक भ्रकुटी पर वो खींचे चले जाते हैं, एक भ्रकुटी एक इशारे पर बहे चले जाते हैं। तो आज शारदीय रात है, तो हम श्री किशोरी जी को प्रणाम करें सब लोग। और वैसे भी देखो, है तो वृंदावन कहते हैं कि बांके बिहारी का, पर किसी भी वृंदावन के मंदिर में आपने कभी ये उनके नाम के आगे पढ़ा कि ये मंदिर किसका? बोले राजा श्री बांके बिहारी का, या बांके बिहारी या राधा रमन जी, राधा वल्लभ जी, कोई भी ब्रज के मंदिर हो, किसी में भी ठाकुर जी के नाम के आगे राजा लगता हो? नहीं। नाम के पीछे राजा लगता हो? नहीं। पर राधा रानी, राधा रानी, ब्रज की रानी, सब जगह राजा का राज होता है, पर हमारे ब्रज में रानी का राज है। ठाकुर जी मान लो कभी गलती से ने थोड़ी सी, वैसे कहना तो नहीं चाहिए, अपने हैं पर कह देते हैं, कोई बात नहीं, अब जो है सो है। ठाकुर जी ने थोड़े से कंजूस हैं। अच्छा, एक सेठ हो, एक सेठ कब है? जब उसके पास पैसा है। धनवान नाम कब है? जब उसके पास धन है, बिना धन के कैसा। पर अब वो धन को ऐसे ही थोड़ी सब जगह बिखेरता घूमता है, धन को एक तिजोरी में रखता है। तिजोरी की चाबी किसके पास होती है? हाँ जी, सेठानी के पास। सेठ जी सेठानी को दे देते हैं, बोले ले देवी ये तू रख, फिर वो ऐसे यहाँ घुसा के रखेगी चाबी को। अब सेठ जी को धन चाहिए देने के लिए, पर सेठानी अगर है ही नहीं, तो चाबी तो उनके पास है, तो कैसे देंगे?
ब्रज में ठाकुर जी प्रेम लुटाते हैं, प्रेम से बड़ा कोई खजाना नहीं है। पर उस खजाने की चाबी किसको दे के रखते हैं? राधा रानी। अब ठाकुर जी को भी अगर प्रेम देना हो ना, जैसे सेठ जी को पैसा देना, रुपया देना, तो वो कहेंगे अजी सुनती हो ने ले आना 10,000 रुपया निकाल लाना। तो वैसे ही ठाकुर जी को जब देना होता प्रेम रस, तो किशोरी जी को कहते, किशोरी जी ने कृपा कर दो, ने थोड़ा सा इस पे प्रेम बरसा दो। तो अगर वही नहीं होंगी, उनका नाम ही नहीं होगा, तो फिर ठाकुर जी भी फिर ठन ठन खा लेंगे।